देखिए छत्तीसगढ़ में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 15 साल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद रहे, मगर उन नेताओं को भी छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रभारी लायक नहीं समझा। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हताशा की दौर से गुजर रही। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बुरी तरह से हार रही है, इसलिए केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया जा रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि राज्य से बाहर के नेता चुनाव प्रभारी बन रहे हैं। हमें तो अभी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल को भी हम देखें तो स्थानीय नेता ही चुनाव प्रभारी बनते रहे हैं। खाली आरोप लगाने से नहीं होता है। जब केंद्रीय पार्टी कोई राज्य का प्रभारी बनाती है तो दूसरे राज्यों के ही होते हैं, और कांग्रेस ने तो 3-3 राज्यसभा में सदस्य भेजे हैं। वो कहाँ के भेजे हैं? खाली बाहरी बोलने से काम थोड़ी चलेगा। पहले अपने अंदर की बात देख लो कि 3 राज्यसभा के सदस्य बने, वो क्या छत्तीसगढ़िया हैं? क्यों यहाँ के लोकल हैं? लोकल उनको कोई नहीं मिला, कोई हमारे अनुसूचित जाति का नहीं मिला, जनजाति का नहीं मिला। अभी उन्होंने मंत्री भी बनाया, तो ताम्रध्वज साहू जी को मंत्री क्यों नहीं बनाया? किसी आदिवासी समाज के विधायक को क्यों उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया? 60 से ज्यादा विधायक हैं उसके बाद भी। तो खाली ये बात करते हैं, करते कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा भाजपा की सक्रियता पर। जी हां, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी से सक्रिय हो रही है। बड़े नेताओं का आना, फिर नरेंद्र मोदी का आना, अमित शाह की बैठक लेना और उसके बाद प्रभारियों की सूची आना, जिसमें ओम माथुर के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को भी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में इन फैसलों के पीछे, इस सक्रियता के पीछे क्या है, इसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए रमेश ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के हमारे साथ जो मौजूद है शशि भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम की, इस राजनीतिक व्यवस्थाओं की, पहलुओं की जानकारी हमारे साथ देंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले बीजेपी को रुख करते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या बात है। बीजेपी के अंदाज काफी बदले हुए हैं, बदले नजर आ रही है बीजेपी, क्या कारण है रमेश जी? देखिए, आज कल जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रायपुर में आम सभा, और उस जनसभा में जन सैलाब पूरे छत्तीसगढ़ से उमड़ना, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है, इतने अनवरत मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की उस जनसभा में आना, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय में इस प्रदेश के कांग्रेस के भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी और विश्वासघात कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता आतुर है। और उसी का परिणाम है कि कल का जनसभा विशाल जनसभा रहा, विशाल जनसमूह उसमें उमड़ पड़ा। और इस बात को लेकर कांग्रेस में भय का वातावरण है। और जिस प्रकार से इस 4.5 साल में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज ये विश्वास की बात करते हैं, आज घर घर में ये बात बोलने लगे हैं, कहने लगे हैं कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 1 नंबर का लबरा मुख्यमंत्री है, सिर्फ बात करते हैं, काम कुछ नहीं है। और इनसे जनता का विश्वास उठ चुका है। इसलिए कांग्रेस लगातार चिंतित है, भयभीत है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ में जनता का समर्थन अभी से हमको प्राप्त हो रहा है। उनका विश्वास अर्जित करने के लिए हम घर घर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जनता हमको निश्चित रूप से 2023 में प्रचंड मतों के साथ में, बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने, ये तो हर पार्टी का मंसूबा होता है कि वो सरकार बनाए। लेकिन आप लोग जो कदम उठा रहे हैं, हम उसकी वजह जानना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को भी आप लोग ने झोंक दिया है, क्या ये माने एक तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के आने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा, इसलिए आप लोग ने ये जिम्मेदारी दी है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे एक बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हो, जिस प्रदेश में हमारा सरकार है वहां भी, और जिस प्रदेश में सरकार नहीं है
वहां भी सभी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, उनको दायित्व दिया जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी है जो है राजनीतिक दल में हमारा चाहे बड़ा मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी क्यों ना हो, वो बूथ में जाके काम करने में अपने आप को शर्म महसूस नहीं करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए जो है एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय होता है भारतीय जनता पार्टी में, और उसी कड़ी में जो है यहाँ पर भी जिम्मेदारी दिया जा रहा है। ठीक है, चलो उसी कड़ी में जिम्मेदारियां दी गई हैं। ओम माथुर तो पहले ही संगठन के प्रभारी थे, अब चुनाव संचालन के भी प्रभारी हैं, लेकिन साथ में जो केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है वो जरूर कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जान लेते हैं शशि भगत जी, कैसे देखते हैं? चैलेंज पे चैलेंज आ रहे हैं आप लोगों के सामने, लगातार दौरा बैठक, भाजपा की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। ऐसे में अब तुलना होने लगी है कि सक्रियता में कौन आगे है। बीजेपी को अब थोड़ा अपर हैंड मिल रहा है इन कार्यक्रमों के जरिए, इन फैसलों के जरिए। जोहार छत्तीसगढ़ जी, अभी मैं हमारे प्रवक्ता साथी को सुन रहा था। देखिए, ये तो तय हो रखा है कि श्री ओम माथुर जी ने स्वीकार कर लिया ये प्रदेश के अंदर में तीसरे दौरे में कि यहां गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि उसका मनोबल टूट चुका है। और अब उसी का परिणाम यह है कि अब मनसुख जी को, मांडविया जी को यहाँ का प्रभार मिला है। निश्चित रूप से एक अच्छे लीडर है, उनका स्वागत है यहाँ पर। और उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि वो एक यंग लीडर है, बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन आगे और बढ़े तो श्री अरुण साव जी ने भी ये कहा कि गुजरात मॉडल फेल तो ओम माथुर जी ने कर दिया, अरुण साव जी ने कर दिया, बुलडोजर मॉडल को इनवाइट कर दिया जो यूपी का मॉडल है। और ये सारी जो चीजें हैं, जितने इंचार्ज यहाँ बनते चले गए, डी पुरंदेश्वरी जी को एक थूक वाले मसले में वो हाय तो वह मचाने पड़ी, बल्कि उनकी किरकिरी हो गई और उनको भी ये लगा कि यहाँ संभलने योग्य नहीं है, तो उनको भी बस स्टेज में बैठे हुए तो वहां हटा दिए। तो भय का जो वातावरण है कांग्रेस के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भगदड़ मचा हुआ है और ये जाहिर हो चुका है। जैसा भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं निश्चित ही कहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या नान घोटाला में 36,000 करोड़ का घोटाला किसका था, ये बात की जांच का विषय है। जब जांच करने के लिए एसआईटी का गठन हुआ तो श्री कौशिक जी विपक्ष के तत्कालीन नेता थे, वो हाईकोर्ट चले जाके स्टे ले आते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल और गैस जैसे चीजों के दाम की बढ़ोतरी में नाचने वाली हमारी बहनें कहाँ हैं, इन सबको खोजने की जरूरत है। ये सारी जो चीजें हैं उसको देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और ये भी देख रही है कि आदिवासियों को इनने किस कदर अपमान किया है। ये आदिवासी प्रदेश है। नंद कुमार साय जी अपमानित होके, प्रताड़ित होके हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। श्री विष्णु साय जी को 9 अगस्त जैसे अहम दिन में, जब पूरे देश नहीं दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वैसी तारीख को उनको पदच्युत कर दिया गया। और श्री राम विचार नेताम जी जो आदिवासी एक्सप्रेस चलाने की बात कर एक मीटिंग करी, उनको दरकिनार कर दिया गया। अब बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे प्रवक्ता साथी को भी बोलने का समुचित अवसर दिया जाए। उनको करना चाहिए आज की तारीख में। बेरोजगारी कितनी है उस पर, अब पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार में 9 करोड़ 8 लाख पद आज भी खाली है, उसको भरने की तो कभी बात नहीं करते। 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात नहीं करते। अब मुझे ये चाहिए कि उनको बोलने का अवसर दे। श्री भूपेश बघेल जी के मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारी बनेगी, मनसुख जी के आने से कोई चिंता का विषय तो नहीं है कांग्रेस के लिए? काम ओम माथुर करेंगे, दाम मनसुख लगाएंगे। ने स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में हमारी दाल नहीं गलने वाली है, एक पे एक उनको ट्राई कर रहे हैं। 3-3 तो यहाँ के प्रभारी आके चले गए। अब स्थिति ये है कि एक मांडविया जी आ रहे हैं, उनका भी तो हमने स्वागत किया। और कांग्रेस को किसी बात का डर नहीं है, कर्मों पे विश्वास करती है। और ये लोग जैसे धर्म के नाम पे कपट फैला के, मरकाम जी तो कह रहे हैं कि बाहरी है, बाहरी है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं है, ये कर्मों पे विश्वास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। श्री
भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, श्री अमरजीत भगत जी के नेतृत्व में काम करने वाली, जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हमको किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़िया। शशि भगत जी एक सेफ लाइन लेके चल रहे हैं ताकि कोई हमला उन पर ना हो सके। मोहन मरकाम जी ने जो कहा उसका मैं सवाल लूंगा, लेकिन पहले चलते हैं दुबे जी के पास। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। दुबे जी, पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो अचानक अखबारों में भी हमें दिखने लगा है कि जो सक्रियता हमेशा कांग्रेस की दिखाई देती थी, सरकार की बैठक, सरकार का कार्यक्रम, कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस का बूथ सम्मेलन, लेकिन अब बीजेपी की यही सब चीजें दिख रही हैं। कभी राजनाथ आ रहे हैं, कभी नड्डा आ रहे हैं, कभी अमित शाह आए, फिर आएंगे 10 दिन बाद, फिर बैठक और उसके बाद मोदी जी। क्या देखें, सक्रियता बढ़ा दी है बीजेपी ने, वो चुनाव जीतने के लिए लगातार जोर लगा रही है। देखिए क्या है कि जेपी नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, आपने दोनों के आने की बात कही। निश्चित रूप से जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका आना अपनी अहमियत रखता है। लेकिन अभी जो है पिछले कुछ सालों से जो चुनावी फिजा है उसमें मतलब भारतीय जनता पार्टी में दो अलग अलग धारा दिखाई देती है। मतलब वो दरार या फूट की धारा नहीं है, मतलब वो जरूरत की धारा है। एक तरफ जो संगठन, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और उनके जो और राष्ट्रीय महामंत्री हैं सारे लोग, उनकी भूमिका दिखती है, वे एक तरफ नजर आते हैं। और दो बहुत शक्ति के केंद्र दिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, मोहन जी, तो अभी मोदी जी के दौरे से ठीक 2 या 3 दिन पहले 2 दिन जो है अमित शाह जी रायपुर में थे और रायपुर में उन्होंने मैराथन जो है बैठक ली यहाँ पे, और चुन चुन के जो है लोगों को ली। चुन चुन के इसलिए बोल रहा हूँ, वो नाम थे जिनकी हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। उनसे बैठ के उन्होंने बात की, सारी चीजों को समझा, जो भी समीकरण जमाया। और आज के सब्जेक्ट पे हम आते हैं, मनसुख के मायने। मनसुख मांडविया जी, देखिए क्या है, मनसुख मांडविया जी को जो है चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। ओम माथुर जी तो प्रभारी होने के साथ जो है चुनाव प्रभारी तो रहेंगे, ये एक प्रयोग है। और फिर ओम माथुर जी की अपनी जो है एक अलग उपयोगिता है, क्योंकि वो अपनी उपयोगिता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पूर्व में साबित कर चुके हैं। हम बात मनसुख मांडविया जी में आते हैं। मांडविया जी को अमित शाह जी का काफी करीबी माना जाता है, और जो भी यहाँ से रिपोर्ट अमित शाह जी के पास गई होगी, और गुजरात में पिछले साल जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव, तो वहां जो मैनेजमेंट की बात आई थी, कुछ 2-3 लोगों का जो जबरदस्त मैनेजमेंट रहा था, उसमें मनसुख मांडविया जी का भी जो है माना जाता है कि उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा था। एक बात, और दूसरी बात, उम्र कम है, मतलब वो अपनी जो है भरपूर ऊर्जा के साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लग सकते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात जो है, आपने कल देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7,000 करोड़, करीब 7,000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे, तो मंच पे जो है एक विशिष्ट जगह पे नजर आ रहे थे मनसुख मांडविया जी। और आपने ये भी देखा होगा कि काफी संजीदा था उनका चेहरा, मतलब हर बात को गौर से सुन रहे हो, हर बात को गौर से देख रहे हो, एक एक चीजों पे बारीक नजर। तो ये तो घोषणा शाम के हुई कि मनसुख मांडविया जी होंगे, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उस समय भी उभरा कि इतनी बारीकियों से इतना कंसंट्रेट होके केंद्रीय मंत्री इतने चीजों पे क्यों लगा हुआ है। तो वो उसके आसार थे, और शायद वो पूर्वाभास नहीं कर सकते, मतलब पूर्व से ही उनको पता था कि अब छत्तीसगढ़ में कदम रखना है। तो कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता, भारी भरकम नेता, विशिष्ट नेता जो है, अब जो है यहाँ पे जो मनसुख मांडविया जी का छत्तीसगढ़ में भरपूर उपयोग करेंगे। ठीक है, मनसुख मांडविया जी का उपयोग करने की रणनीति बीजेपी की है, लेकिन उस रणनीति का असर कैसे होगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक नई तरीके की राजनीतिक फिजा का सामना करना पड़ रहा है, वो है क्षेत्रीयवाद। हर जगह अब इस बात से तोला जाता है कि कौन बाहरी है, कौन छत्तीसगढ़िया है, यहाँ का कौन है, इस तरीके की बातें बार बार आती है, और इन्हीं सवालों से जूझ रही है भाजपा। जान लेते हैं एक बार ठाकुर साहब के पास चलकर। रमेश जी, आप लोग लाख कोशिशें कर लें, लेकिन बात आती है छत्तीसगढ़िया आप लोग कहाँ स्थान दे रहे हैं, उनका कैसे उपयोग कर रहे हैं। बाहर आप लोग के पास जरूर टीम होगी, मोदी जी होंगे, शाह होंगे, मनसुख मांडविया उनके खास आदमी दाहिने हाथ यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया की बात जब आती है वहां पर आप लोग पस्त हो जाते हैं। इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, इस क्षेत्र में कमी है उसे कैसे दूर करेंगे? देखिए मोहन तिवारी जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि छत्तीसगढ़िया में हम पस्त हो जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य ही भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, और इस उद्देश्य से बनाया है कि यहाँ के आदिवासी समाज
छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों का उत्थान हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो। इस दृष्टिकोण से इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। और आज सबसे पीड़ा का विषय यह है कि इन 5 सालों में चुनाव के 2018 में बड़ी बड़ी घोषणा करके, लोक लुभावने वादा करके इस कांग्रेस पार्टी ने गंगा मैया की कसम खाकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके सरकार तो बना लिया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पीड़ा यह है कि छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में जो है उपयोग किया जा रहा है, अन्य प्रदेशों के चुनाव में उपयोग कर रहा है। छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल करके कांग्रेस पार्टी रख दिया है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता प्रमुखता के साथ में है कि छत्तीसगढ़ को इन जो है लिटोरों से बचाना है और भारतीय जनता पार्टी का जो है राज्य यहाँ स्थापित करके छत्तीसगढ़ को, जिस उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया हमने, इसलिए छत्तीसगढ़ में फिर से विकास की गंगा बहे। 5 सालों में विकास के नाम में जीरो है। और रह गया सवाल, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई शशि भगत जी बोल रहे थे कि आदिवासियों की बात कर रहे थे। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमारे वरिष्ठ नेता रहे नंद कुमार साय जी, ये कांग्रेस पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हर स्तर पर, हर ऊंचाई पर उनको पद दिया, लेकिन आज उनको जो है, आज एक औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष चेयरमैन बना के उनको बैठा दिया है। इतना अपमान आदिवासियों का। आज मोहन मरकाम जी का क्या हाल है? मोहन मरकाम जी का फोटो जो है, फोटो जो फ्लेक्स जब छपते हैं तो उनका फोटो नहीं देते हैं। ये जो बात करते हैं, आज छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं, 3 राज्यसभा बनाए, 3 राज्यसभा में एक भी राज्यसभा से छत्तीसगढ़ वासियों को मौका नहीं दिया। आज मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ये इनके पास सरकार है, ये क्यों उप मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से नहीं बनाए? क्यों मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से बनाने की घोषणा नहीं करते? ठीक है, भगत जी से सारे जवाब करने के अलावा, इस प्रदेश को छनने के अलावा, इन लोग जो है आदिवासियों के नाम पर, भगत जी को खुद इस बात की चिंता करना चाहिए। वो आदिवासी समाज से आते हैं कि आदिवासियों का क्या शोषण। बिल्कुल, चलिए भगत जी, आप लोगों के तर्कस में भले कई तीर हों, पर इनके पास जो ब्रह्मास्त्र है वो बार बार ले आते हैं और पूछते हैं सवाल कि भ्रष्टाचार का क्या जवाब है? आप लोग के यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर डिफेंडिंग मोड में आ जाते हो आप लोग। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का वो वायदा कर रही है। इस पे कहीं दूर दूर तक आने वाले नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो साबित होने वाला है। जनता का रुझान आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। ये सब क्या चीज है? ये सारी चीजों की बुनियाद डॉक्टर रमन सिंह जी के यहाँ से निकलती है। ये जो पनामा घोटाला है, अरे एक भी घोटाले की बात तो करो। आप बोलने भी दीजिएगा, सरकार में रहने के बाद सिर्फ मीडिया में बयानबाजी के बाद, सिर्फ मीडिया में बयान दिए, एक भी साबित नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी आपके भ्रष्टाचार को साबित कर दिया। आज जो है, आज जेल में है आपके अधिकारी, आपके साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ जो है बयानबाजी करने से कुछ नहीं होना है। 4.5 साल सरकार में रहने के बाद एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। खाली बयानबाजी। इनके जो मुख्यमंत्री कहते थे अभी जो है बंदा हम झाड़ने 4.5 साल में नहीं झाड़ पाए। सिर्फ जो है बात बनाना, भ्रष्टाचार की बात कर, हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित किया भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो रहा है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ का गरीबों का राशन खाने वाला है प्रदेश का मुख्यमंत्री, और 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, अरे गरीबों के साथ अन्याय करने वाला, गरीबों के साथ खाने वाला ये प्रदेश साबित हो गया है। एक भी साबित करके बताओ। 15 साल के सरकार में हमारे भारतीय जनता पार्टी एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए। 4.5 साल सरकार है। यहाँ तो घोटाले के ऊपर कमीशन जो है इस प्रदेश के ठाकुर साहब हो जान दीजिए, हो जान, बात हो जाए, उनकी बात आ जाए। सरकार कमीशन खोली सरकार बात को सुन लीजिए। जान चुकी। ठाकुर साहब आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, इस सवाल का जवाब लेंगे। पहले भगत जी को बोल लेने दीजिए, भगत जी को बोल लेने दीजिए। बोलते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जूता चप्पल कहाँ है? कि हम जितना ये तो आपने जो बांटा,
इतनी फाजी मत करिए। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है इस बात को बखूबी। आप इस बात को जानते हैं कि नोटबंदी कैसे हुई, इस बात को भी जानते हैं। कोरोना काल के दौरान आपने बेबुनियाद तरीके से बिना सोचे समझे अब तीन तरीके से बंदी कर, उसमें आंकड़ा कहाँ है? किसान पे किसानों बुलडोजर चलाने वाली आपकी सरकार है। कोरोना सेस के नाम पे जो भ्रष्टाचार किए, केंद्रीय मंत्री का बेटा गाड़ी में चला देता, 3 लोगों की मौत हो जाती है, आप खामोश हैं। मणिपुर में आप नक्सलियों से समझौता करके आपने सरकार बनाया। जब नक्सली नेता ने आपके नाम अमित शाह जी को एक चिट्ठी लिखा, वो चिट्ठी का जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? आपके मोदी जी बाबा बने हुए हैं, क्यों जवाब नहीं देते? 9 साल में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते थे क्या? जनता के सामने आइए। ठाकुर साहब उनकी बात आ जाए उसके बाद हनुमान वीर भी आपका साथ छोड़ दी बजरंग बली। ठीक है, चलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे आएंगे। ठीक है, भगत जी का भी कहना है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, चलिए व्यक्ति पर नहीं जाते तो भी अगर हम तैयारियों के लिहाज से देखें तो बीजेपी कुछ उसी रणनीति में नजर आ रही है या उसी रंग में नजर आ रही है जैसे कि 2003 में अजीत जोगी के समय थी। क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा? क्या ये बीजेपी की रणनीति है कि 4 साल वो चुप बैठते हैं लेकिन आखिरी के 1 साल में इतनी सक्रिय दिखती है बीजेपी जिसका वो अचानक फायदा ले लेती है? 2003 में भी ऐसा दिखा था। मोहन जी, मैं भाजपा के साथ साथ हल्की सी कांग्रेस की भी बात करूंगा क्योंकि उसके बिना बात अपूर्ण रह जाएगी। देखिए, फुल चुनावी मोड पे आ गई हैं दोनों पार्टियां, क्योंकि हाल ही में एक बैठक में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि बिल्कुल मतलब कमर कस के तैयार हो जाओ, 3.5 महीने बचे हैं, जबकि ऐसे माना जाता है कि 5 महीने। लेकिन मतलब यह कि कितने संजीदगी है ये एक बात नजर आती है। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो आपका सवाल है, आपने 2003 का जिक्र किया। जो कल की सभा थी, थोड़ा सा एक जो सोचने लायक पहलू है कि एक तैयारी थी, एक लक्ष्य की बात हम लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, मीडिया में सब बातें हो रही थी। कल करीब जो है 9 बजे तक के जो है लगातार पानी गिरा, बारिश हुई, तो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जो सभा हुई है वहां पे दिखेगा। लेकिन जो कल का जो वातावरण था, जो कल का परिदृश्य था, मोहन जी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, अपार जन समूह था। और अपार जन समूह था तो उसमें यह है कि देखिए, आजकल कोई भी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत लगाना पड़ता है, श्रम लगाना पड़ता है। वो दौर गया कि नाम सुन के वो गांधी जी, अटल जी, इंदिरा जी, उनके नाम पे लोग, नेहरू जी दौड़े चले जाते थे। आजकल अथक मेहनत करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी जो उपस्थिति दिखी, तो मतलब ये कि अब जो है जनता भी महसूस करना चाह रही है और देखना चाह रही है कि कौन सी किस पार्टी का नेता क्या बोलता है। तो एक जो वातावरण जो स्थापित हो रहा है मोहन जी, तो कुल मिला के, और भारतीय जनता पार्टी की मैंने अमित शाह जी से अपनी बात शुरू की थी, और फिर ये नियुक्ति की बात हुई जो आज मूल जो विषय है, मनसुख के मायने, और फिर ये मोदी जी की सभा हुई, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यही कारण था कि मतलब जैसी सभा निपटी तो वहां पे एक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में मोहन मरकाम, पहले यह था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी आ रहे हैं, लेकिन बाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी की वहां पे उपस्थिति दिखी। तो कुल मिला के जो है मतलब ये कि अब जो एक द्वंद्व, एक युद्ध जो है बराबर से नजर आ रहा है। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की बात है तो हम पूरी तरह चुनावी वातावरण में आ चुके हैं। ठीक है, चुनावी वातावरण में तो आ चुके हैं, लेकिन क्या फैक्टर काम करेगा, किसकी कौन सी युति चलेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक करके फिर जवाब ले लेते हैं। शशि भगत जी इंटरप्ट होते रहे तो बोल नहीं पाए, तो एक बार फिर से उन्हीं से शुरुआत करता हूं। भगत जी, कांग्रेस को भी अपनी चीजों को काफी हद तक मजबूत करना होगा। सरकार के भरोसे आप लोग फिर से सरकार में नहीं आ सकते, संगठन के स्तर पर काम करने की बात आ रही है बार बार। बीजेपी की तैयारियों के बाद आप लोग का क्या रुख रहेगा, आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ बताइए। देखिए, बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। बूथ चलो अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सभी विधायकों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को और अहम ओहदेदारों को जिम्मेदारी दी गई है। अभी आज भी कई जगह हो रहा है। सीएम साहब का आज भी जाने का प्रोग्राम था सरगुजा, जो कि मौसम के कारण परेशान हो गया है। हमको अपने कर्मों पे तो विश्वास है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें जनता को लाभ हो रहा है, ये बात तय है। अब बस और आगे, अभी जो शाह जी का और मोदी जी का जो दौरा हुआ था, उसमें जनता ये सुनना चाहती थी अपने उनके भाषण में कि 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे कब, ये बात सुनना चाहती थी जनता। और कब
हमको 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलेगा, तो अभी 2 करोड़ 8 9 दूनी 18 करोड़ का कब मिलेगा? ये चीजें सुनने को चाहती थी जनता। ये सारी चीजें, ये ढकोसला निकला, ये सारा फ्यूज बम निकला, डिफ्यूज बम निकला, इसलिए जनता ने एक बार फिर समझ लिया ये झूठ का पुलिंदा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? पार्टी पंजा छाप की पार्टी को विजयश्री मिलेगी, ये बात तय हो गया। जनता का आशीर्वाद हमको। शराब का बंदी का क्या हुआ? शराबबंदी मामला क्या हुआ? ये सारी जनता पूछ रही है इस प्रदेश की। अब बिल्कुल पूछ रही। मैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि शराबबंदी को कोचियाई स्तर तक ले जाने वाले डॉक्टर रमन सिंह साहब हैं। झूठ का पुलंदा नहीं चलने वाला है। कोचिया तो अभी पूरा ही जो है कांग्रेस पार्टी में है। उसका जो है होम डिलीवरी कौन कर रहा है? होम डिलीवरी प्रत्यक्ष उदाहरण है। शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी करने वाला कांग्रेस पार्टी कहाँ है? शराबबंदी के झूठे वादे आज महिलाएं पहले हमारी पूछ रही है। तस्करी होती है, वहां कई लोग मारे जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए, जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, पंजा छाप के प्रति है। चलिए ये तो रही 2023 में जरूर जीत हासिल ठीक है, मुद्दे की बात रही। लेकिन जो सीधा सवाल और जो हमारा सब्जेक्ट भी है वो मैं रमेश ठाकुर जी से पूछ लेता हूँ। रमेश ठाकुर जी, मनसुख वाडिया, शाह और मोदी की जोड़ी का एक ऐसा खास ऐसा मोहन भैया कि मैंने पहले भी कहा है कि छत्तीसगढ़ को लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी और संघर्ष करने के साथ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को हर दृष्टिकोण से हम विकास के पैमाने पर देखने चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे जो है हमारे एक एक कार्यकर्ता, ये बूथ स्तर की बात कर रहे थे शशि भगत जी, अरे ये बूथ की तो हमारे जो है आप टू कॉपी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस अभियान में जुटा हुआ है, घर घर तक संपर्क किए हैं। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भाई अनिरुद्ध दुबे जी ने भी कहा कि मोदी जी के कार्यक्रम के पश्चात, जनसभा के पश्चात उमड़ा हुआ जन सैलाब को देखकर इस प्रदेश में कांग्रेस में देते हैं, बयानबाजी करते हैं। हाँ। और उस प्रकार के कृत्य आज जो है कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं अपने नेता को खुश करने के लिए। अरे आप लोग ले, लेकिन तो यहाँ न्यायालय का निर्णय था, उस निर्णय पे भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका हो सकता है? लेकिन इस जनसभा से विचलित होकर स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर धरने में बैठते, किसके खिलाफ? न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बैठते, सिर्फ राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए, वहां तक संदेश भेजने के लिए। तो ये इनकी निष्ठा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कतई नहीं है। इनकी निष्ठा किस प्रकार से हम सत्ता में बने रहे और हमारा नेता राहुल गांधी जी को हम किस प्रकार से खुश करें, संतुष्ट रखे, ये इनकी मंशा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेके बैठा हुआ है कि 2023 में छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। और जनता में ये जो है वो भी तय करके बैठा है कि इस लबरा सरकार को जो है बदलेंगे, बदलबो ये भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार ला बदलबो। जल्दी भगत जी, आवाज भगत जी बदलबो का नारा लेके आई है बीजेपी, बदलबो का नारा लेके आई है, जल्दी 30 सेकंड में बोल दीजिए बात। ये बदलबो तो अपनी बाती बदलते बदलते, अपने प्रभारी बदलते बदलते चुनाव आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी उस पर फतह हासिल करेगी, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस की पार्टी के प्रति है, पंजा छाप के प्रति है। ठीक है, चलिए बदल तो सरकार को बदलना चाहती है बीजेपी, लेकिन बदल रहे हैं उनके नेतृत्वकर्ता बार बार, इसलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर नए जिम्मेदार जो लोग आए हैं वो कितना सफल हो पाएंगे। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा को खत्म करते हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ भगत जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।